बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट, डायमेंशन का डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसका सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं कि डायमेंशन क्यों अहम है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर 1, डायमेंशन गिव द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है? डायमेंशन से हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का के नेचर का पता चलता है कि ये क्वांटिटी कितने बेस फिजिकल क्वांटिटी से बनी है। नंबर 2, डायमेंशन गिव द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटी का क्वालिटेटिव नेचर बताती है। स्टूडेंट, किसी भी क्वांटिटी के दो नेचर हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव नेचर और क्वालिटेटिव नेचर। तो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्वालिटेटिव नेचर हमें बताती है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है। मैंने लिखा है, वी कैन मेजर द लेंथ इन डिफरेंट यूनिट्स लाइक मीटर, किलोमीटर, माइल्स, यार्ड्स, लाइट ईयर एट्सेट्रा। हम लेंथ को मुख्तलिफ यूनिट में मेजर करते हैं, जिस तरह मीटर में, किलोमीटर में, माइल में, यार्ड्स में, लाइट ईयर में, टू फाइंड इट्स क्वांटिटेटिव नेचर, ताकि हमें इसके क्वांटिटी के बारे में पता चल सके। मतलब लेंथ का यूनिट, लेंथ की क्वांटिटी के लिए हम मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल करते हैं। बट फॉर द क्वालिटी ऑफ लेंथ वी यूज़ अ स्पेसिफिक सिंबल विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन लेंथ की क्वालिटी के लिए हम सिर्फ एक ही सिंबल इस्तेमाल करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यानी क्वांटिटी मुख्तलिफ यूनिट में हो सकती है, लेकिन लेंथ की क्वालिटी एक ही है, जिसको हम डायमेंशंस ऑफ लेंथ कहते हैं। तो डायमेंशन क्या है? ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के का क्वालिटेटिव नेचर बताती है। तो लेंथ का डायमेंशन है L विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी लेंथ को क्वालिटेटिवली हम एक स्पेसिफिक सिंबल से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, जिससे लेंथ की क्वालिटी का पता चलता है। और लेंथ की क्वालिटी एक ही है, वो है कैपिटल L विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ लेंथ। जस्ट लाइक लेंथ, मास के भी कुछ डायमेंशन, मास का भी एक डायमेंशन है। मास भी क्वांटिटी के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से मास का सिंबल है कैपिटल M विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह टाइम का है कैपिटल T, और टेम्परेचर का है कैपिटल K, इलेक्ट्रिक करंट का है कैपिटल A, और लुमिनस इंटेंसिटी का है C विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है N विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर हम इफ वी कंबाइन दीज डायमेंशंस इनटू अ सिंगल फार्मूला, देन इट बिकम्स अ डायमेंशनल फार्मूला। अगर हम इन सारे सिंबल्स को एक सिंगल फार्मूला में पुट कर दे, तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला है LMTKACN विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है अगला डायमेंशन का, वो है डायमेंशन गिव द रिलेशनशिप ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद बेस क्वांटिटीज। डायमेंशन जो है गिवन फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन बताती है विद बेस क्वांटिटी। इसका मतलब भी यही है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी कितने बेस फिजिकल क्वांटिटी से बनी है। अब हम डायमेंशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन डायमेंशन का डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बाद में इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स, स्टेप्स फॉर राइटिंग द डायमेंशंस। डायमेंशन को लिखने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे? फर्ज करें कोई हमसे कहे कि फोर्स के डायमेंशन क्या है, हमने फोर्स के डायमेंशन लिखने हैं। फोर्स को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो इसके लिए 4-5 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आप फोर्स का फार्मूला लिख दें, F इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड स्टेप में आप इस तरह करें, फोर्स और उसके फार्मूला को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दें। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। नंबर थर्ड स्टेप्स में
इसके यूनिट्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एम का यूनिट क्या है, मास का किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड। और चौथे स्टेप में क्या करें, चौथे स्टेप में इस तरह करें कि इन सारे यूनिट्स को न्यूमरेटर में ले जाए, किलोग्राम, मीटर और सेकंड को न्यूमरेटर में ले जाए, तो ये इस रेस टू द पावर -2 बन जाएगा। और सबसे आखिरी स्टेप में इन यूनिट्स के डायमेंशंस लगा दें। तो केजी क्या है, ये मास को रिप्रेजेंट करता है, और मास का डायमेंशन ऑलरेडी मैंने बता दिया, वो कैपिटल एम है, और इसका पावर क्या है 1। और एम, स्मॉल एम, ये लेंथ का यूनिट है मीटर, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने एम की जगह एल लगाया है और इसका पावर है 1। इसी तरह सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम का डायमेंशन है कैपिटल टी और इसका पावर है -2। तो डियर स्टूडेंट, अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि डायमेंशन का मतलब क्या है। द पावर्स, डायमेंशन का मतलब है ये वो पावर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये पावर्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव, टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड, जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लगाए हैं, ये वो पावर्स है जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लगाए हैं, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। असल में डायमेंशन का मतलब क्या है, ये वो पावर्स हैं, ये 1 1 और -2 जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लगाए हैं। एम फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास को रिप्रेजेंट कर दिए, और एल लेंथ के लिए हमने एल लगाया है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये वो पावर्स है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लगाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। यानी अगर हम सिंपली कहें तो डायमेंशन का मतलब ये है कि किसी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है और वो क्वांटिटीज कितने पावर्स में कंबाइन हुए हैं, चाहे वो क्वांटिटी बेस हो या डिराइव्ड हो। फंडामेंट डायमेंशन का मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी हो या बेस हो या डिराइव्ड हो, वो कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है और वो क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने पावर में कंबाइन हुई है। जिस तरह ये दूसरा एग्जांपल है एरिया वाला, एरिया का डेफिनेशन है एल इंटू एन, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू लेंथ, इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। एल का यूनिट है मीटर, एल का यूनिट है मीटर, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब हम एक मीटर के लिए डायमेंशन लिखते हैं लेंथ, और एक दूसरे मीटर के लिए डायमेंशन लिखते हैं लेंथ, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, तो एल स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया का डायमेंशन है एल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि एरिया कितने फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है और वो कितने पावर्स में कंबाइन है। एरिया एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है जिसका नाम है लेंथ, लेकिन वो लेंथ का पावर क्या है 2, यानी 2 मर्तबा आई है। असल में डायमेंशन का मतलब यही पावर है। लेंथ का डायमेंशन एरिया में क्या है 2, मास का डायमेंशन फोर्स में क्या है, मास का डायमेंशन है 1, फोर्स में लेंथ का डायमेंशन क्या है 1, और फोर्स में टाइम का डायमेंशन क्या है -2। असल में डायमेंशन का मतलब यही पावर्स है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब डायमेंशन में कुछ टर्म्स एसोसिएटेड विद डायमेंशन, डायमेंशन के साथ कुछ टर्म्स एसोसिएटेड है। इसका मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। डायमेंशन के लिहाज से क्वांटिटीज की 4 किस्में हैं। नंबर 1, डायमेंशनल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जो कि कांस्टेंट है लेकिन उसके डायमेंशन है। मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है, हैज डायमेंशन, इसके डायमेंशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 3 × 10⁸, लेकिन इसके डायमेंशन है क्योंकि इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसकी ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। क्योंकि इसका यूनिट है इसलिए इसके डायमेंशन है। तो ये ऐसे क्वांटिटीज हैं
जिसके डायमेंशन मौजूद है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। नंबर सेकंड, डायमेंशनल वेरिएबल। दूसरे टाइप्स के क्वांटिटीज ऐसे हैं जो कि वेरिएबल है लेकिन उसके डायमेंशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल स्पीड, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। देखिए स्पीड जो है, स्पीड का मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो सकता है। स्पीड 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड हो सकता है। स्पीड का मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो सकता है और इसके डायमेंशन है क्योंकि इसका यूनिट है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो सकता है क्योंकि इसका यूनिट है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड है। नंबर थर्ड, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तीसरे टाइप्स के क्वांटिटीज ऐसे हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इसके डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। फॉर एग्जांपल पाई, पाई का मैग्नीट्यूड क्या है 22/7 और ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और पाई के डायमेंशंस नहीं है क्योंकि इसका यूनिट नहीं है। इस तरह एग्जैक्ट नंबर्स 1 2 3, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगी। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसलिए इसे हम कांस्टेंट कहते हैं और इसके डायमेंशन नहीं है इसलिए डायमेंशन लेस कांस्टेंट इसे हम कहते हैं। नंबर 4, डायमेंशन लेस वेरिएबल। ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं है। जिस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो वेलोसिटीज के दरमियान रेशो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वेलोसिटी अप्लाइड in air in vacuum, velocity of light in a vacuum divided by velocity of light in that medium, देखिए चूंकि ये दो वेलोसिटीज का रेशो है, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, इसका यूनिट नहीं है लेकिन इसकी वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। मुख्तलिफ मीडियम के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए ये वेरिएबल है और इसका डायमेंशंस नहीं है। इस तरह कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एटसेट्रा, ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन भी नहीं है और इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज समवट अबाउट डायमेंशंस। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे।